हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ग्लोबल सिविल सर्विसेज। चलिए आज हम लोग करते हैं इंटीरियर करंट अफेयर वर्षिकांक 2022 से। इंटीरियर करंट अफेयर का हम लोग प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं। हम लोग प्रैक्टिस सेट 16 तक कर लिए। आज हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट 17। यदि आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, ये आपके लिए सेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, चलिए आज का पहला प्रश्न करते हैं। हाल ही में 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित करने वाला पहला दक्षिण एशियाई शहर कौन बन गया है। देखिए, हाल ही में 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित करने वाला पहला दक्षिण एशियाई शहर कौन बन गया है, तो ये बन गया है मुंबई बन गया है। ठीक है, और यहाँ से कुछ और डाटा याद रखिएगा। भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है, 2047 तक भारत जो है ऊर्जा स्वतंत्र बनने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, और देखिए भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य कब तक रखा गया है, 2070 तक भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य रखा है। ये सभी डाटा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2020-21 में भारत का वास्तविक राजकोषीय घाटा था। देखिए, वर्ष 2020-21 में भारत का वास्तविक राजकोषीय घाटा कितना है, तो ये है सकल घरेलू उत्पाद का 9.22% है। ठीक है, देखिए सकल घरेलू उत्पाद का 9.2% है। ठीक है, और इसमें से कुछ और डाटा याद रखिएगा। राजकोषीय घाटा कितना है इस बार का, 6.4% है। राजकोषीय घाटा 2022-23 का कितना है, 6.4% है। राजस्व घाटा 3.8% है। ठीक है, प्रभावी राजस्व घाटा 2.6% है और प्राथमिक घाटा जो है 2.8% है। ये सब डाटा याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला बाघ संरक्षित क्षेत्र है। देखिए, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला बाघ क्षेत्र कौन है, तो ये पक्के बाघ संरक्षित क्षेत्र जो है सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला बाघ संरक्षित क्षेत्र है। ठीक है, और वहीं पूछेगा कि क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक बाघ संरक्षित क्षेत्र कौन है, सर्वाधिक क्षेत्रफल किस बाघ संरक्षित क्षेत्र में है, तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल वन है। ठीक है, और ये कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 31 दिसंबर 2021 को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार था। देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 31 दिसंबर 2021 को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना है, $634 बिलियन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किस टीम ने तीसरी बार जीता है। देखिए, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किस टीम ने तीसरी बार जीता है, तो तमिलनाडु ने तीसरी बार जीता है। विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किसने जीता, हिमाचल प्रदेश ने जीता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश के सांस्कृतिक विरासत के दर्शन के लिए किन ट्रेनों को चलाने की घोषणा की है। देखिए, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश के सांस्कृतिक विरासत के दर्शन के लिए किन ट्रेनों को चलाने की घोषणा किया है। उस ट्रेन का नाम है भारत गौरव ट्रेन चलाने की घोषणा किया है। ठीक है, और देखिए प्रथम तेजस जो है लखनऊ से दिल्ली के बीच चला है। प्रथम तेजस ट्रेन जो है लखनऊ से दिल्ली के बीच चला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। हाल ही में स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, मैग्डेला एंडरसन को नियुक्त किया गया है। ठीक है, और स्वीडन की राजधानी कहाँ है, स्टॉकहोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा अपशिष्ट जल प्रबंधन तथा खुले में शौच मुक्त गांव के निर्माण हेतु हाल ही में किस अभियान की शुरुआत की गई है। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा अपशिष्ट जल प्रबंधन और खुले में शौच मुक्त गांव के निर्माण हेतु किस अभियान की शुरुआत की गई है, तो सुजलम अभियान की शुरुआत की गई। ठीक है, और जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री कौन है, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सेना ने किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट शुरू किया है। देखिए, भारतीय सेना ने किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट शुरू किया है, तो ये सिक्किम में किया है। ठीक है, और यहाँ से कुछ और डाटा याद रखिएगा। पेपरलेस बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है, यूपी बन गया है। पेपरलेस बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य यूपी बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में हुए निधन में निम्नलिखित में से कौन सुमिलित करे। हाल ही में हुए निधन हुआ है, इसमें से बताना है कि कौन सुमिलित है। ठीक है, और देखिए रोहित सरदाना जो है ये पत्रकार थे। रोहित सरदाना क्या थे, ये पत्रकार थे। ठीक है, और जगमोहन मल्होत्रा जो थे, जगमोहन मल्होत्रा ये जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल थे। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल थे जगमोहन
मल्होत्रा। पंडित देवव्रत चौधरी जो है ये सितार वादक थे। और चंद्रो तोमर जो है ये शूटिंग से रिलेटेड, चंद्रो तोमर का संबंध शूटिंग से है। ठीक है, तो इस प्रकार इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्र सरकार ने किसे हाल ही में नहाई के नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो ये अलका उपाध्याय को केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में नहाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ठीक है, और देखिए आईबीए के अध्यक्ष कौन बने हैं? आईबीए का अध्यक्ष बने हैं ए के गोयल जो है आईबीए का अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा देखो अपना देश श्रृंखला किस मंत्रालय की पहल है? हाल ही में चर्चा में रहा देखो अपना देश श्रृंखला किस मंत्रालय की पहल है? ये पर्यटन मंत्रालय की पहल है। और पर्यटन मंत्रालय ने कुछ योजना स्टार्ट किया, वो याद रखेगा, निधि 2.0 योजना पर्यटन मंत्रालय की योजना है। ठीक है, और देखिए पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मंत्री कौन है? श्री भूपेंद्र यादव हैं। ठीक है, और देखिए श्री भूपेंद्र यादव जो है ये श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के भी मंत्री हैं। ये दोनों डाटा याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस देश ने 3000 वर्ष पुराने गोल्डन सिटी की खोज की है? किस देश ने 3000 वर्ष पुराने गोल्डन सिटी की खोज की है? मिस्र ने किया है। ठीक है, और मिस्र का राजधानी कहाँ? काहिरा है, ये अफ्रीकन कंट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस लेखिका को उनके उपन्यास पिरानेसी के लिए फिक्शन 2021 के महिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किस लेखिका को उनके उपन्यास पिरानेसी के लिए फिक्शन 2021 का महिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये सुजैना कलार को सम्मानित किया गया है। ठीक है, और यहाँ से कुछ और डाटा याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो बिहान और नव अग्रवाल को अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फरवरी 2021 में प्रकाशित पुस्तक ब्यूटीफुल थिंग्स की लेखिका है? तो फरवरी 2021 में प्रकाशित पुस्तक ब्यूटीफुल थिंग्स की लेखिका कौन है? हंटर बाइडन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने जानवरों के लिए देश का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की है? देखिए किस राज्य सरकार ने जानवरों के लिए देश का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा किया है? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने किया है। ठीक है, और देखिए भारत का पहला खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ? अहमदाबाद में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? शेख मुजीबुर रहमान को सम्मानित किया गया है। ठीक है, और देखिए जेसी डैनियल पुरस्कार किसे दिया गया है? जेसी डैनियल पुरस्कार पी जयचंद्रन को दिया गया है। जेसी डैनियल पुरस्कार पी जयचंद्रन को दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिम्स्टेक में शामिल सहयोगी देशों के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास पैनेक्स 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो पैनेक्स 2021 का आयोजन ये पुणे में किया गया है। ठीक है, और देखिए भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ शुरुआत हुआ है? तो मथुरा में शुरू हुआ है, मथुरा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन सा विश्वविद्यालय प्रथम स्थान पर आया है? देखिए क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन सा विश्वविद्यालय प्रथम स्थान पर आया है? तो मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्था जो है प्रथम स्थान पर आया है। और वहीं अगर पूछेगा द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में प्रथम स्थान पर कौन रहा है? द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय इसमें प्रथम स्थान पर आया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत चीन एवं अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता बन जाएगा? देखिए अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी इंडियन एनर्जी आउटलुक 2021 की रिपोर्ट के अनुसार भारत जो है किस वर्ष तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता बन जाएगा? 2030 तक बन जाएगा। ठीक है, और देखिए भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया का उन्मूलन कब तक कर लिया जाएगा? 2030 तक ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट 2021 का खिताब किसने जीता है? डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट 2021 का खिताब ये रूस ने जीता है। ठीक है, और यहाँ से कुछ और डाटा याद रखिएगा, बार्सिलोना ओपन शतरंज किसने जीता है? बार्सिलोना ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2021 का खिताब किसने जीता है? एसपी सेथुरमन ने जीते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र ओरका संयंत्र स्थापित किया है? देखिए किस देश ने हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र ओरका संयंत्र स्थापित किया है? तो ये आइसलैंड ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पक्षियों की सुरक्षा के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा करुणा अभियान 2021 की शुरुआत की गई है? पक्षियों की सुरक्षा के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा करुणा अभियान 2021 की शुरुआत की गई है? गुजरात राज्य सरकार द्वारा किया गया है। ठीक है, गो ग्रीन पहल और वतन प्रेम योजना ये गुजरात सरकार की योजना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने नियोम प्रोजेक्ट के तहत द लाइन नामक एक प्राकृतिक अनुकूलन शहर निर्माण करने की घोषणा की है?
किस देश ने न्यूम प्रोजेक्ट के तहत द लाइम नामक एक प्राकृतिक अनुकूलन शहर निर्माण करने की घोषणा की है? तो ये सऊदी अरब ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवंबर 2021 में किस निर्देशित मिसाइल विध्वंसक युद्धपोत को भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया है? नवंबर 2021 में किस निर्देशित मिसाइल विध्वंसक युद्धपोत को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? तो INS विशाखापट्टनम को शामिल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सेना के मेजर अनूप मिश्रा ने स्वदेशी निर्मित दुनिया की पहली सार्वभौमिक बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है, जिसका नाम है, देखिए, भारतीय सेना के मेजर अनूप मिश्र ने स्वदेश निर्मित दुनिया की पहली सार्वभौमिक बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है, जिसका नाम क्या है? तो उसका नाम है शक्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है? देखिए, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बन गई है? तो अंशु मलिक बन गई है। ये विश्व कुश्ती चैंपियनशिप कहाँ हो रहा है? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोविड-19 महामारी के पश्चात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार किस देश की यात्रा पर गए थे? कोविड-19 महामारी के पश्चात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार किस देश की यात्रा पर गए थे? तो बांग्लादेश की यात्रा पर गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निसार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें से बताना है निसार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, ये इसरो तथा नासा का संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन है। हाँ, ये सही है। ये दोहरी आवृत्ति और उपयोग करने वाला पहला रडार इमेजिंग सैटेलाइट है। हाँ, ये भी सही है। इस वर्ष 2023 के शुरू में श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। ये भी सही है। इस वर्ष 2023 के शुरू में श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। ये भी सही है। इस प्रकार इसका आंसर डी हो जाएगा। सभी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो निम्नलिखित में से किसे तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? सामिया सुलूहु हसन को तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। तंजानिया जो है अफ्रीकन कंट्री है। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि तंजानिया में एक प्रसिद्ध ज्वालामुखी है, उसका नाम क्या है। ठीक है, और देखिए गिनी के राष्ट्रपति का नाम क्या है? कर्नल मामाडी डोबैया जो है गिनी के राष्ट्रपति है। गिनी जो भी अफ्रीकन कंट्री है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। छठा शांतिपूर्व मिशन 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किस देश के मध्य किया गया है? देखिए, छठा शांतिपूर्व मिशन 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किन देशों के मध्य किया गया है? ये एशियाई देशों के मध्य किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा हाल ही में शून्य अभियान की शुरुआत की गई है? तो निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा हाल ही में शून्य अभियान की शुरुआत की गई है? तो नीति आयोग द्वारा अभी हाल ही में शून्य अभियान की शुरुआत की गई। ठीक है, और नीति आयोग द्वारा एक और योजना याद रखिएगा, छात्र उद्यमिता कार्यक्रम 3.0 कार्यक्रम जो है नीति आयोग द्वारा स्टार्ट किया गया है। युग धारा पोर्टल जो है ये ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा युग धारा पोर्टल जारी किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत और किस देश ने 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया? भारत और किस देश ने 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो बांग्लादेश एवं इंडिया ने लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश के किस राज्य को देश का सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया है? देश के किस राज्य को देश का सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया है? आंध्र प्रदेश को प्रदान किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नासा द्वारा जीवन की खोज के लिए परसिवरेंस रोवर को किस ग्रह या उपग्रह पर भेजा गया है? तो नासा द्वारा जीवन की खोज के लिए परसिवरेंस रोवर को ये किस ग्रह या उपग्रह पर भेजा गया है? तो ये मंगल ग्रह पर भेजा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसमें बताना है ग्लोबल जेंडर गैप के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। हाँ, सही है। प्रथम स्थान आइसलैंड को प्राप्त है। ये भी सही है। भारत को 140वां स्थान प्राप्त है। ये भी सही है। 2020 में भारत का 112वां स्थान प्राप्त है। ये भी सही है। तो इस प्रकार इसका आंसर डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? देखिए, हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार भारत का पहला आंधी तूफान परीक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये उड़ीसा में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, और यहाँ से कुछ और डाटा याद रखिएगा। भारत में अपनी तरह की पहली ड्राफ्ट साइकिलिंग नीति किसने जारी की है? देखिए, भारत में अपनी तरह की पहली ड्राफ्ट साइकिलिंग नीति किसने जारी किया है? तो चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश ने जारी किया है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वित्तीय संस्थानों के लिए जलवायु परिवर्तन कानून बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो वित्तीय संस्थानों के लिए जलवायु परिवर्तन कानून बनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, न्यूजीलैंड बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसमें से बताना है कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, मलयालम फिल्म मरक्कर को बेस्ट फीचर फिल्म का खिताब मिला है, ये सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कंगना रनौत को चुना गया, ये भी सही है। बेस्ट हिंदी फिल्म का खिताब छिछोरों को दिया गया, ये भी सही है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बीबीसी द्वारा मार्च 2021 में किस भारतीय एथलीट को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है? बीबीसी द्वारा मार्च 2021 में किस भारतीय एथलीट को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है? अंजू बॉबी जॉर्ज को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है। ठीक है, और यहाँ से कुछ और डाटा याद रखिएगा, एटीएन ग्लिच 2021 का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो हॉकी इंडिया को दिया गया है एटीएन ग्लिच 2021 का पुरस्कार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे सीमा सड़क संगठन बीआरओ की पहली महिला कमांडिंग अफसर नियुक्त किया गया है? तो निम्नलिखित में से किसे सीमा सड़क संगठन बीआरओ की पहली महिला कमांडिंग अफसर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये वैशाली एस हिवासे को नियुक्त किया गया है। ठीक है, और यहाँ से कुछ और डाटा याद रखिएगा, देखिए सामोआ की पहली महिला पीएम कौन बन गई है? सामोआ की पहली महिला पीएम कौन बनी है? फियामे नाओमी मताफा बनी है। सामोआ की पहली महिला पीएम कौन बन गई है? फियामे नाओमी मताफा जो है सामोआ की पहली महिला पीएम बन गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टाइम्स पत्रिका द्वारा 2021 के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? देखिए, टाइम्स पत्रिका द्वारा 2021 के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो मुकेश अंबानी शामिल नहीं है, नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी, आधार पूनावाला ये सभी शामिल है, मुकेश अंबानी शामिल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुजरात के किस व्यक्ति ने सत्याग्रह अगेंस्ट पोल्यूशन आंदोलन की शुरुआत किया है? देखिए, गुजरात के किस व्यक्ति ने सत्याग्रह अगेंस्ट पोल्यूशन आंदोलन की शुरुआत किया है? तो विरल देसाई ने शुरुआत की है। ठीक है, और देखिए, भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन असम सरकार ने लॉन्च किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने इकोसाइड को अपराध बनाने के वाले बिल को मंजूरी दी है? देखिए, हाल ही में किस देश ने इकोसाइड को अपराध बनाने वाले बिल की मंजूरी दे दी है? तो ये दिया है फ्रांस ने दे दिया है। ठीक है, और देखिए यहाँ से कुछ और डाटा याद रखिएगा, एशिया का पहला शहतूत जीवाश्म किस राज्य में खोजा गया है? देखिए, एशिया का पहला शहतूत जीवाश्म जो है किस राज्य में खोजा गया है? तो राजस्थान में खोजा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर पहली बार एक्स किरणें की उत्सर्जन की खोज की है? देखिए, हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर पहली बार एक्स किरणों की उत्सर्जन की खोज की है? तो ये अरुण ग्रह पर की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने जमशेदपुर में भारत का पहला कार्बन कैप्चर संयंत्र स्थापित किया है? देखिए, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने जमशेदपुर में भारत का पहला कार्बन कैप्चर संयंत्र स्थापित किया है? तो ये स्थापित किया है टाटा स्टील ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अप्रैल 2021 में फैक्ट समूह से संबंधित विद्रोहियों से लड़ते हुए किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति इदरिस डेबी का मृत्यु हो गया? देखिए, अप्रैल 2021 में फैक्ट समूह से संबंधित विद्रोहियों से लड़ते हुए किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति इदरिस डेबी का निधन हो गया? तो किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति इदरिस डेबी का निधन हो गया? ये 4 देश के थे। ठीक है, और ये 4 देश जो है ये अफ्रीकन कंट्री है, नाइजर भी अफ्रीकन कंट्री है, माली भी अफ्रीकन कंट्री है और सूडान भी अफ्रीकन कंट्री है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विनोवा सेवा प्रतिष्ठान ने जीवन शैली से संबंध रोगों को उपचार के लिए आयुष मंत्रालय के तत्वावधान में किस शहर में आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया? देखिए, विनोवा सेवा प्रतिष्ठान ने जीवन शैली से संबंध रोगों को उपचार के लिए आयुष मंत्रालय के तत्वावधान में किस शहर में आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया है? तो भुवनेश्वर शहर में आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 32वां कॉर्पोरेट नौसैनिक अभ्यास भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया गया है? 32वां कॉर्पोरेट नौसैनिक अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित की गई है? तो ये किया गया है थाईलैंड के बीच आयोजित किया गया है। ठीक है, सिम्बेक्स भारत एवं किसके बीच होता है? सिम्बेक्स जो है इंडिया एवं सिंगापुर के बीच होता है। ठीक है, और देखिए, मित्र शक्ति का 8वां संस्करण किसके बीच हुआ है? मित्र शक्ति ये इंडिया एवं श्रीलंका के बीच होता है मित्र शक्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में खगोलविदों द्वारा ब्रह्मांड में खोजे गए सबसे छोटे होल का क्या नाम रखा गया? देखिए, हाल ही में खगोलविदों द्वारा ब्रह्मांड में खोजे गए सबसे छोटे ब्लैक होल का क्या नाम रखा गया है? तो नाम रखा गया है द यूनिकॉर्न नाम रखा गया है। ठीक है फ्रेंड, अगर आप लोग का वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड तो अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करना, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।